नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे आने के करीब 25 दिन बाद भी सरकार गठन पर सस्पेंस बरकरार है। सरकार बनने में अभी कितने दिन लगेंगे, कुछ भी साफ नहीं है। आज दिल्ली में सोनिया गांधी और शरद पवार के बीच होने वाली बैठक भी टल गई है, जबकि एनसीपी आज अपनी कोर कमेटी के साथ बैठक कर रही है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति बन गई है, लेकिन सियासी हलकों में ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि शिवसेना के साथ जाने से अभी भी कांग्रेस हिचक रही है। अब सोनिया गांधी से शरद पवार की अहम मुलाकात होने के बाद ही सरकार गठन पर तस्वीर कुछ हद तक साफ हो सकती है। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की आज 7वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुंबई में शिवाजी पार्क में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बाल ठाकरे को याद करने वालों में आम लोगों के साथ साथ सियासी हस्तियां भी शामिल रहीं। सुबह से ही यहां पर शिवसैनिकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिवसेना नेता संजय राउत और दूसरे दलों के तमाम नेता भी बाला साहेब को याद करने पहुंचे। वहीं सियासी तनातनी के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाला साहेब की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। फडणवीस ने कहा कि बाला साहेब ने सभी को स्वाभिमान का मूल मंत्र दिया। लखनऊ में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हो रही है। बैठक शुरू होने से पहले ही सदस्यों के बीच मतभेद सामने आ गए। कई सदस्यों ने AIMPLB की बैठक पर सवाल उठाए हैं। AIMPLB के अध्यक्ष राबे हसन बैठक में नहीं पहुंचे। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बैठक का बहिष्कार किया है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ सदस्य अयोध्या मामले पर पुनर्विचार याचिका के खिलाफ हैं। इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि क्या अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाए या फिर नहीं। साथ ही इस बैठक में यह भी तय हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी है, उसे मंजूर किया जाए या नहीं। दिल्ली में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के लापता होने के पोस्टर्स लगाए गए हैं। गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं। गौतम गंभीर दरअसल 2 दिन पहले प्रदूषण पर हुई बैठक में शामिल नहीं होने के बाद से ही सुर्खियों में हैं। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने इंदौर में उनकी जलेबी खाते हुए फोटो पोस्ट की थी और अब उनके पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि गौतम गंभीर लापता हैं। दिल्ली NCR में आज प्रदूषण में
कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर खराब बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आज धुंध की चादर नहीं है और हवा चलने से भी प्रदूषण में कमी आई है। कई दिनों बाद राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 300 तक पहुंचा है। राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के चलते लोगों को इस स्मॉग से कुछ हद तक राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते चक्रवाती हवाओं की वजह से दिल्ली की फिजाओं में जमी प्रदूषण की परत साफ हुई है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बीच सड़क पर संग्राम देखने को मिला। यहां पुलिस अफसर्स की दबंगई की तस्वीर सामने आई। दरअसल यहां सड़कों पर चल रहे ई रिक्शा को रोककर पुलिस वालों ने जमकर लाठियां भांजी और सड़क पर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि पहले ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने तोड़फोड़ शुरू की, फिर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने रोकने की बजाय पुलिस वालों को बढ़ावा दिया। हंगामा और बवाल देखते हुए सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में किसानों का हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। यहां गुस्साई भीड़ ने बिजली सब स्टेशन के बाहर आग लगा दी। ट्रांसगंगा सिटी इलाके में जमीन कब्जे को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत हो गई और उग्र किसानों ने बिजली सब स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। किसान जमीन के बदले उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कल से ही यहां हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस ने पूरे मामले में 37 नामजद और 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। राजस्थान के बाड़मेर में 200 किलोमीटर के दायरे में सेना का सिंधु सुदर्शन सैन्य अभ्यास हो रहा है। यहां दुश्मन के इलाके में 100 किलोमीटर तक घुसने के लिए जंग का पूरा सामान है। सिंधु सुदर्शन एक्सरसाइज में 300 टैंक, 472 बंद गाड़ियां और 300 तोपें शामिल की गई हैं। उत्तर भारत में भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ सफेद चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। नवंबर महीने में हो रहा भारी स्नो अटैक लोगों को डरा रहा है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर पुलवामा तक बर्फीली वादियां देखी जा सकती हैं। पुलवामा में भारी बर्फबारी से सेब की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सेब के कई पेड़ टूट गए। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, कोकसर और लाहौल स्पीति में बर्फबारी देखी जा सकती है। हांगकांग में पिछले 5 महीने से जारी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर जलाकर रास्ते जाम कर दिए। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस बीच प्रदर्शन को कुचलने के लिए चीन ने यहां अपनी सेना तैनात कर दी है। हांगकांग में लंबे वक्त से लोग प्रत्यार्पण कानून का विरोध कर रहे हैं। अब तक आपने देखी
देश और दुनिया की तमाम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।